स्टार्ट करते हैं भैया। तो स्वागत है सभी छोटे भाई बहन, आप सबका तहे दिल से स्वागत है। तो क्वेश्चन आज करना है 10वां नंबर। तो आज हो जाएगा अपना प्रश्नावली यानी कि 11.3 मेंसुरेशन का जो अपना प्रश्नावली तीसरा नंबर एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद एक प्रश्नावली और बचते हैं, उसमें भी 4-5 क्वेश्चन है, वो भी कर लेंगे हम कंप्लीट, तो हमारा चैप्टर हो जाएगा खत्म। फिर उसके बाद बारी आती है घातांक और घात पढ़ने की बारी आएगी हमारा। इसके बाद घातांक और घात हम पढ़ना शुरू करेंगे। तो उम्मीद करता हूं आप सब मेरे साथ पहले से जुड़े होंगे, है ऐसा है कि नहीं है? अगर नहीं है तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं चैनल सब्सक्राइब करके, और जो आपके पढ़ने वाले दोस्त हैं उनके साथ शेयर भी कर सकते हैं। देखिए थोड़ा सा आपका वक्त जरूर लेंगे, लेकिन आपको बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। एक ही क्वेश्चन बचा है तो आज के दिन का एक ही क्वेश्चन हम करेंगे कंप्लीट। इसके पहले जितने भी क्वेश्चन थे कौन कौन सा था, 8वां 9वां नंबर, ये सारे क्वेश्चन हम करा चुके हैं। तो स्टार्ट करें क्वेश्चन, चलो देखते हैं क्वेश्चन क्या कहा है। तो पहले इसमें मैंने क्वेश्चन थोड़ा सा शॉर्ट में लिखा हुआ है, कहने का मतलब एक लाइन नहीं लिखा हुआ है, वो मैं बता देता हूँ क्या है कि एक कंपनी अपने दूध पाउडर को ऐसे बेलनाकार बर्तनों में पैक करती है। यानी कि कहने का मतलब सबसे पहले काम क्या होता है, जब भी आप पेपर में जाना तो डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व करने ना लगना, क्वेश्चन को पढ़ना, क्वेश्चन कह रहा क्या रहा है और क्वेश्चन हमसे पूछना क्या चाह रहा है। जब तक देखो, जब तक प्रश्न को नहीं समझोगे तो उत्तर कैसे दोगे बताओ? ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना। तो इस वजह से हमेशा ध्यान देना, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लेना, क्या कहा है और कैसे इसको निकालेंगे। जब हमें क्वेश्चन समझ में आएगा आ जाएगा, तो अगर हमें आता रहेगा तो हम लगा लेंगे। बात समझ रहे हैं ना? तो क्वेश्चन समझ लो क्या है कि एक कंपनी अपने दूध पाउडर, क्या भैया, दूध पाउडर के ऐसे बेलनाकार बर्तनों में रखती है। बेलनाकार समझते हो ना? जी बिल्कुल। तो वो बर्तनों में पैक करती है। हाँ, आगे चलते हैं। अब उसके बाद मैंने लिखा हुआ है जिनका व्यास जो है 14 सेंटीमीटर है। क्या कहे? जिनका व्यास, समझ रहे हैं, जिनका व्यास 14 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है। जो पाउडर है यानी कि जो दूध है, दूध का पाउडर है, उसका व्यास जो है वो तो दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, लेकिन जो उसके डिब्बे की ऊंचाई है, समझ रहे हैं, डिब्बे की ऊंचाई वो कितना दिया हुआ है? 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है। कंपनी बर्तन के पृष्ठ के चारों ओर एक लेबल लगाती है, यानी कि लेबल लगाती है। अब एग्जांपल दिखाऊं, आ जाऊं। ये है आपका, मान लीजिए ये हमारा क्या है, पाउडर का डिब्बा है, ठीक है, जिसमें दूध वाला पाउडर जो है पैक करती है। अब इसका व्यास 14 सेंटीमीटर। ये जो डिब्बा है हमारा, डिब्बा देख रहे हो ना, डिब्बा है, इसकी जो बीच की दूरी है ये क्या कहलाती है? वो भैया व्यास कहलाती है। ये ढक्कन देख रहे हो, ढक्कन, ये हमारा गोला हो गया ढक्कन, और यहां से लेके यहां तक पूरा का पूरा जो एक क्या है, ये हमारा व्यास है। और रेडियस क्या होता है, इसी का आधा कर देंगे तो हमारा रेडियस हो जाएगा। अब क्या कहा है कि पृष्ठ के चारों ओर एक लेबल लगाती है। देखो इसमें लेबल लगा हुआ है कि नहीं, ये देखो ये लेबल लगा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है कि नहीं, मेंटोस। फिलहाल वो दूध का है तो उसपे कुछ और लिखा रहेगा, अमूल लिखा रहा है या फिर ज्ञान, ये सारे कंपनी के दूध होते हैं। तो उसपे क्या लगा हुआ है, इसी प्रकार का लेबल लगा हुआ है। फिर आगे क्या कहा, यदि यह लेबल बर्तन के तल और शीर्ष दोनों से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर चिपकाया जाता है। समझ रहे हो, फिगर देख रहे हो? यानी कि देखो क्वेश्चन ने कहा है कि भैया जो लेबल है वो नीचे, यानी कि क्या, शीर्ष यानी कि ऊपर हो गया और तल नीचे हो गया, यानी कि 2-2 सेंटीमीटर के छोड़ के फिर लेबल चिपकाया जाता है। देखो इसमें साफ साफ दिख रहा है ना, ऊपर भी कुछ जगह छूटा हुआ है, नीचे भी कुछ जगह छूटा हुआ है, उसके बाद ये लेबल चिपकाया गया है। बस समझ में आ गई कि नहीं? अब फिर क्या कहा, चिपकाया गया, तो इस लेबल का ही हमें क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है? लेबल का क्षेत्रफल निकालना है। अब फिगर में देख सकते हैं आप, ये है आपका लेबल, क्या है, मान लीजिए ये आपका है क्या, लेबल। अब बताओ इसका क्षेत्रफल निकालना होगा क्या है। तो हमारा अगर एक बार देखेंगे तो ये हमारा बेलना है, यानी गोला है, तो बेलने आकार की है। तो सर अगर हमें इस तरफ का यानी कि शीर्ष और तल दोनों को छोड़ के बाकी क्षेत्रफल निकालना होता है तो क्या सूत्र लगाते हैं भैया? उस समय हम वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र लगाते हैं। क्या लगाते हैं? बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। ठीक है सर,
उस स्थिति में तो हमें यहां से लेके यहां तक की दूरी पता होनी चाहिए, यहां से लेके यहां तक की दूरी पता होना चाहिए। सर वो तो हमें पता है 20 सेंटीमीटर है। हाँ ठीक है भैया, लेकिन हमें सिर्फ इसका निकालना है। क्या निकालना है? इसका निकालना है, लेवल का। इतना भी छोड़ देना है, इतना भी छोड़ देना है, इनका क्षेत्रफल नहीं चाहिए, सिर्फ हमें लेवल का क्षेत्रफल चाहिए। तो मैं कहूंगा ये भी हम निकाल सकते हैं। हम लेवल की केवल क्या कर लेते हैं, लेवल की ऊंचाई पता कर लेते हैं, लेवल कितना ऊंचा है, बस समझ रहे हैं, लेवल की दूरी कितनी है यही सिर्फ पता कर लेते हैं। उसके बाद व्यास तो सेम ही रहेगा हमारा। समझ में आ गई बात? चलिए आ जाओ। तो लेवल भैया कैसे पता चलेगा कितना है इसका? देखो 2 सेंटीमीटर नीचे छोड़ दिया, 2 सेंटीमीटर ऊपर छोड़ दिया, बात समझ में आ रही है? टोटल तो था 20, यानी कि जो हमारा ये पूरा का पूरा डिब्बा था, मान लो ये टोटल था 20, 2 सेंटीमीटर ऊपर छोड़ दिया, 2 सेंटीमीटर नीचे छोड़ दिया। अब बताओ जब टोटल 20 था, अगर 2 सेंटीमीटर ऊपर छोड़ दिया, 2 सेंटीमीटर नीचे छोड़ दिया, तो 2 और 2 4 घटा देंगे तो हमारा लेवल का पता नहीं चल जाएगा? बताओ, लेवल की दूरी नहीं पता चल जाएगी? जी बिल्कुल पता चल जाएगी। लेवल की हाइट कितना आ जाएगी बताओ? तो वो आ जाएगी हाइट बराबर हमारा 20 है टोटल, 2 यहां से घटाया, 2 यहां से, यानी 2 2 4 घटा देंगे तो हमारा आ जाएगा 20 में से 4 घटाओगे तो 16 आ जाएगा। हाइट निकल गई। बताओ जो हमारा ये लेवल है इसकी ये दूरी पता चल गई, हाइट 20 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर। टोटल था 20 और 2 2 करके 4 घटा दिया तो आ गया कितना भैया? 16 सेंटीमीटर। आ जाओ अभी, अब क्या करते हैं भैया, हमारा जो रेडियस तो हमें पता होना चाहिए। क्या सर? ये दिया त्रिज्या भैया, त्रिज्या पता होना चाहिए। नहीं, जब तक हम त्रिज्या ज्ञात नहीं करेंगे तब तक हम क्या इस बेलन का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल ही नहीं सकते। तो कैसे निकालेंगे सर त्रिज्या? भैया मैं त्रिज्या कहता हूं, त्रिज्या जो होती है वो हमारी बदलती नहीं है। कहने का मतलब क्या है सर आपका? त्रिज्या भैया जो है वही रहेगा। कहने का मतलब जैसे 14 सेंटीमीटर तो व्यास दिया हुआ है, जब व्यास दिया हुआ है तो व्यास का ही आधा, यानी कि उसमें 2 से भाग देते हैं तो हमारा आ जाता है रेडियस, तो आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। यहां से यहां की दूरी जो है व्यास क्या दिया हुआ है जो हमारा, कहने का मतलब ये देख रहे हो, यहां से लेके यहां तक ये सीधी दूरी, यानी कि क्या होता है? व्यास होता है। अब इसका आधा करेंगे तभी तो हमारा रेडियस पता चलेगा। जैसे साइकिल की तिली होती है तो वो क्या होती है? उस पहिए का, उस गोले का क्या होता है? रेडियस होता है। स्वाभाविक सी बात है। 7 सेंटीमीटर हो गया। बताओ। जी सर हो गया। अब भैया बताओ सूत्र बताओ अपना, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल सूत्र बताओ। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र पता है कि नहीं पता है? मैं याद दिला दूं तो होता है भैया 2 पाई आर एच होता है। कितना होता है? 2 पाई आर एच होता है। याद है कि नहीं याद है? 2 पाई आर एच सर याद है। फिर क्या करेंगे, इसी में मान रखेंगे और सॉल्व करेंगे। 2 रखा, पाई का मान कितना होता है? 22/7 होता है। आर का मान कितना निकाला है? 7 निकाला हुआ है। एच का मान कितना निकाला हुआ है? 16 सेंटीमीटर निकाला हुआ है। क्या आप इस बात से सहमत हैं? आर और एच में कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? आर कहां से आया, कहां से आया? उम्मीद करता हूं आपको नहीं आया कंफ्यूजन होगी, क्योंकि मैंने आपको बता दिया है। अब देखो भैया इनको सॉल्व करना है। 7 से 7 तो कट ही जाएंगे, 22 का 2 से गुणा कराएंगे तो 22 दूना हो जाएगा 44, और फिर उसके बाद अभी इसमें हमको 16 से भी गुणा कराना है। जब 16 से गुणा कराना है क्या करेंगे बताओ? अगर 16 चौका 64, 16 चौका 64, एक बार 64 64 4 6 4 10 से लगाए 1 6 1 7 704 सेंटीमीटर स्क्वायर अपना हो जाएगा आंसर। 16 का 44 के साथ गुणा कराओ कितना आएगा? 704 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। अब बताओ कोई डाउट है? यही तो था, सिंपल सा था, सिंपल ही ना। कुछ था? कुछ नहीं था सर, सिर्फ ये हमें थोड़ा सा समझना था बस, जो कि आपने इतना बेहतर तरीके से समझाया। उम्मीद करता हूं आप समझ चुके होंगे। तो इसी के साथ अपना प्रश्नावली जो 11.3 है वो हो चुका है कंप्लीट। फिर उसके बाद घन, घना, बेलन, इनके आयतन पढ़ना है। क्या पढ़ना है? ये घन, घना पढ़ तो रहे थे, लेकिन अब आयतन की बारी। आयतन क्या होता है सर? जैसे ये डिब्बा है ना, इस डिब्बे के अंदर कितना सामान रखा जा सकता है, इसको निकालना होगा तो हमें आयतन पता होना चाहिए। समझ रहे हो बात?
इसमें कितना पानी आएगा, कितना तेल आएगा, कितना दूध आएगा, ये अगर चीज निकालना होगा तो हमें आयतन का पता होना चाहिए। आयतन का फार्मूला क्या होता है, ये सारी चीजें हम बताएंगे। तो घन, घनाभ, बेलन, ये तीनों चीज के आयतन के विषय में पढ़ेंगे और उसी की बेस पे हमारा क्या पूरा का पूरा क्या रहेगा, प्रश्नावली रहेगा। फिर उसके बाद समाप्त हो जाएगा। समझ रहे हैं आप मेरी बात को कि नहीं समझ रहे हैं? समझो यार, देखो भैया पढ़ाई करना जरूरी है। देखो अभी से आप छोटी छोटी चीजें सीखेंगे तो आगे चल के आपको कोई समस्या नहीं होगी। तो इस वजह से छोटी छोटी चीजें सीखते चलो यार, नहीं सीखोगे तो फिर बाद में समस्या होगी। बात समझ रहे हैं? तो उम्मीद करता हूं समझ जरूर रहे होंगे आप। तो मिले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, जो आपके दोस्त हैं शेयर कर सकते हो, इतना करोगे कि नहीं करोगे, आपकी मर्जी यार। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।